हम्म हाँ, वो रिकॉर्डिंग है। ओके। यस। हेलो। हाँ तो हेलो। व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हो? यस मैम, दिख रहा है। ओके। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे कि द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये कितनी इंक्रीज हुई है। ओके, ओरिजिनल के हम्म रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हुआ है, ये हम चेक कर लेंगे। हम्म तो क्वेश्चन यस। एग्जाम्पल इज 2.15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर लेंगे द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फाइंड मीन के जो फाइनल है, फाइनल में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करके हम इंक्रीज फाइंड कर लेंगे। ओके, यस। माइनस जो ओरिजिनल है 84,500, और इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास रिजल्ट आया 20,700। ये इंक्रीज हो गई। ठीक है। तो यस। दिस ग्रोथ इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पॉपुलेशन, मीन कि ये जो ग्रोथ है उसके जो परसेंटेज और इंक्रीजमेंट जो हम फाइंड करेंगे वो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है। तो ओके। ये हमारी ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में हुई है, तो हम ये भी लिख देंगे कि दिस ग्रोथ इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो दिस ग्रोथ इज मीन्स ऐसे है क्या कि एवरी 84,500 पीपल के साथ 26,700 की ग्रोथ होती है, ऐसा है क्या? नो 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 नो, मीन्स के ये 1971 में तो सिर्फ 85,500 थी। हाँ तो हाँ हाँ। ये 10 इयर्स में ग्रोथ हो गई है ये हमारी। ठीक है। ओके। हाँ, 10 इयर्स में जो मीन्स के 81 में जो हमने चेक किया, रीचेक, तो इसकी पॉपुलेशन हम्म 1,11,200 हो गई। इट मीन्स के वी कैन से दैट कि 10 इयर्स में ये ग्रोथ हाँ। हमारी हो गई है। तो हम ओके। कंपेयर करेंगे, हम ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, इसलिए हम ये लिख रहे हैं दिस ग्रोथ इज विद रिस्पेक्ट ओरिजिनल। ओके। with respect to पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन थी हमारी 84,500, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में हुई है कि यानी कि ओरिजिनल ये थी और हमारी 10 इयर्स में इतनी इंक्रीज हो गई, 26,700 हो गए हमारे। यस। Then we can say on 84,500 increase is 26,700। ये है हमारा इंक्रीज। ठीक है। तो ऑन 100 मीन क्या, परसेंट मीन के आउट ऑफ 100 हम फाइंड करते हैं। ओके, तो आउट यस। on 100 the increase will
और सिंपल तुम इस मेथड से कर सकते हो कि जो पार्ट है अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, मीन्स तो मैं दोनों वे में, 20। हाँ दोनों वे, हाँ 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 बोथ वे में मैं बता दूंगी, बोथ वे में बता दूंगी हाँ, मैं अभी। ओके ओके। मीन्स के हमारा जो फॉर्मूला था परसेंटेज का वो हमने किया था, मैं अभी बता देती हूँ। ये भी अगर ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमने भी लिखा है इसको भी ना लिखो तो हमारा जो परसेंटेज का फॉर्म है हम्म कि पार्ट अपॉन होल इनटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो परसेंटेज इक्वल टू, मीन्स कि उसका पार्ट, मीन्स कि जो भी इंक्रीज हुआ है तो उसका पार्ट अपॉन होल इंटू 100, और ये साइन ले लेंगे परसेंट का। हम्म। तो इसमें हमने क्वेश्चन में हमें परसेंट फाइंड करनी है, राइट? हाँ, फाइंड द यस। परसेंटेज इंक्रीज, यस। तो हमारा पार्ट कितना इंक्रीज हुआ है? पार्ट हुआ है हमारा इंक्रीज ये 26,700, 26,000। और ओरिजिनल होल कितना था? 84,500, 500। और इंटू यस। 100 कर देंगे। यस, कैन यू फाइंड इट? कैलकुलेटर है अभी? हाँ हाँ है, एक हम्म, मिनट। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो कैंसिल, ठीक है कर लो। ये 0 से 0 तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। तो अब हम्म। फर्दर तुम कैलकुलेट कर सकते हो। 267 डिवाइड हाँ बाय आ रहा है। 825 इंटू 100। हाँ, मैंने जीरो के साथ किया तो इट्स ओके। 31.59 इसमें। हाँ, ऐसे आया। हाँ 59 आएगा परसेंट, और इसको राउंड ऑफ, 59 को राउंड ऑफ करके 6 ले सकते हैं। तो हम्म। ये ठीक है, क्योंकि ये 5 या तो 5 से मोर होता है तो नेक्स्ट को राउंड ऑफ कर लेते हैं ना हम इसको। ये, ठीक है। मतलब 5 से ज्यादा, मतलब मुझे नहीं समझा, वो राउंड फिगर कैसे करते हैं? हाँ राउंड ऐसे करते हैं कि जैसे हमारा ये जो 9 है, हाँ। ठीक है, ये मोर देन यस। 5 है, 5 या फिर उससे मोर जब नंबर होता है इसको तो हाँ हम हाँ जीरो हाँ। ले लेते हैं और इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जीरो को लास्ट में ओके। लिखने की कोई नीड नहीं है, इसलिए हम 59 को 6 लिख सकते हैं, यानी कि 60 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो मोर देन 5 होता है, जैसे 9 क्या है हमारा, मोर देन 5 है, तो हाँ इसको हाँ। 1 ऐड कर लेंगे इधर और इसको 0 लिख सकते हैं। ओके। अगर मोर देन हम्म। 5, लेस देन 5 होता है तो फिर हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 59 को 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ हमारा हाँ। सपोज कि 49 होता तो फिर हम सिर्फ हम्म ये रहने देते, ये सॉरी 4, यहाँ पे 5 वो होता, सॉरी 1 सेकेंड, 5 4 हम्म। होता तो फिर हम इसको सिंपली हाँ। 5 रहने देते हैं, क्योंकि लेस देन 5 था। ओके। ओके। हाँ। यस। तो लास्ट में 0 तो हमारा मीनिंगलेस होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 31.6%। ओके। ओके। यस। और आप 59 भी लिख दोगे तब भी करेक्ट होगा, हाँ। इसलिए ये अप्रोक्स लिखा हुआ है। द परसेंटेज हम्म। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर द डिकेड, मीन के 10 ईयर्स में हुआ है, 10 ईयर्स मीन डिकेड, यू नो दिस, हाँ, मालूम है। is 31%. हम्म। Then we can write hence the increase in population over the decade is 31. यस, अप्रोक्स लिख सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट तो है नहीं, क्योंकि हमारे डेसिमल में आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, दैट्स व्हाई अप्रोक्स लिख लेंगे, ओके। ठीक है, इसलिए हम approx लिखते हैं। नेक्स्ट
ये समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया? कुछ पूछना है इसमें? हाँ, नहीं नहीं समझ आ गया। ओके ओके, हम नेक्स्ट हम्म। करते हैं। अ सेल्समैन मैम गेट्स हम 5% कमीशन। हाँ बोलो। टाइप 2 आप 2 सिखाने वाले थे ना? किसमें? अच्छा अच्छा, वो वो ये टाइप 2 तो जो हाँ एग्जाम्पल में दे रखा है वही है कि 100 में कितना हुआ, जो बुक में है ना। हाँ ये जो मतलब बुक में है, हाँ जैसे इसने लिखा है मतलब ना बुक ऐसे में। होता है क्या कि हाँ जैसे, मतलब हाँ, अगर 84,500 के हिसाब से 26,700 है तो 100 के हिसाब से कितना? हाँ, ओके, तो ऑन 100 एक बार आप द इंक्रीज। सॉल्व करके दिखाओ ना, हाँ एक बार। हाँ हाँ, ऑन 100 द इंक्रीज इज, ये लिखोगे 100 अपॉन, वही ओरिजिनल लिखेंगे 84,500, और इनटू में ये हमारा आ जाएगा 26 सॉरी 26,700। ये ले लेंगे, सेम कैलकुलेशन है, आंसर तो सेम ही आना है, तो वो ये हाँ। कैंसिल हो जाएंगे। देन यू विल गेट 267 एंड ये 100 तो है ही हमारा इधर, इज इक्वल टू 100 इंटू, और ये हो जाएगा हमारा 8। इनके फाइनल आंसर हमारा सेम ही आना है, 11.59 एंड देन 11 सॉरी 31.59 एंड 31.6, बस तो इतना। हम्म। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, बोथ वे में सेम ही होना है। ठीक है, हम्म। ये मैंने फॉर्मूला बेस कर दिया था, और ये हमारा अभी जो सेकंड वाला मेथड है वो यूनिटरी मेथड से हो गया, फॉर्मूला बेस्ड हाँ है हाँ पार्ट अपॉन होल वाले से। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड, हाँ तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ। अभी तो हम सारा कर ही लेते हैं थॉरोली, लेकिन मैं टुमारो से क्या करूंगी हम्म। कि जो सिमिलर क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व करके नोट्स में ही रखूंगी, और उनको ना ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगी मैं कल से। ठीक है, हाँ तो जहां तुम्हें चलेगा। लगे कि मुझे इस पर एक्सप्लेन करना है तो वहां हम कर लेंगे, हम्म। अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे उसी में एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। ठीक है, हाँ उससे थोड़ा चलेगा जल्दी चलेगा। बढ़ जाएगा ना हमारा आगे। तो हाँ। नाउ एग्जाम्पल 2.16। इसमें a salesman get 5% commission in his sale. Uh, if he gets a commission of rupees 870 in a month, find his sales in that month. Hmm. Okay. हम्म। For a commission of rupees 870, sales are okay, okay. तो हम इसको बोथ वे से, ये तो इसने यूनिटरी मेथड से कर दिया। ठीक है, एक हाँ और हाँ। मेथड है जिसको हम हम्म। पहले से जो करते आ रहे हैं ना, तो मैं दोनों हम्म। मेथड से बता देती हूँ, क्योंकि इसने 100 रुपीज लेकर वो यूनिटरी वाले से कर दिया है। ओके। तो एक में हम ये कर सकते हैं, लेट सेल्स सॉरी सेल्स आर, सेल्स बी एक्स कर सकते हैं, बी। हम्म। तो जो भी टोटल सेल्स पे ही हमें उसको 5% कमीशन मिला है ना, वो 5% हाँ। कमीशन है इक्वल है हमारे 870 के इक्वल। मीन्स कि टोटल हम्म। सेल्स पर जो 5% कमीशन वो है हमारा 870 रुपीज के 870। इक्वल। हाँ, तो हाँ। हम कह सकते हैं कि 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 870, हम्म। यानी कि एक्स का 5% कितना है, 870 है। ओके। हम्म। हम्म। तो हम क्या करते हैं कि परसेंट को हम जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 100 इंटू 100। एक्स, हाँ। 870। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर तो हमारा 5x रह गया, इधर हो गया हमारा 875 सॉरी 870 इंटू इंटू 100। 100। और अब हम क्या करेंगे, 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8700
अपॉन 5. तो कैन यू डू इट? यस 1740. हो गया डिवाइड. हाँ तो 17,400 हो गया. सो दिस इज आंसर. हाँ 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 तो ये तो हमारा हो गया परसेंटेज वाले मेथड से. और इससे ये फॉर अ कमीशन ऑफ ₹5 सेल्स आर 100. ओके. तो ये इसने यूनिटरी से किया है. तो किससे करना है तुम्हें? जिससे भी करना चाहो कर सकते हो. बट मैम 8,700 को अगर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1,740 आता है ना. 1 सेकेंड. यस यस 1 सेकेंड. शायद जीरो कहीं मिसिंग है. हाँ यहाँ पे 3 जीरो है. सॉरी 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 सॉरी. 3 जीरो है. हाँ 1 ये है और वही. 2 ये जीरो हैं. यस यस हाँ यस. into 100 है ना वो. सॉरी. यस यस. हाँ अभी आ रहा तो ये आ गया. है. हाँ. तो यूनिटरी से ये तो हो गया हमारा जो परसेंटेज वाला मेथड है, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. और हाँ हाँ यूनिटरी से कर सकते हो कि फॉर कमीशन, ये सेकंड मेथड है कि फॉर कमीशन ₹5 सेल्स आर ₹100 कर दिया. तो अगर हमारा कमीशन इसके लिए है फॉर कमीशन 870, तो फॉर कमीशन ₹870 हमारा सेल्स अगर हम फाइंड कर लेंगे कि ये हो जाएगा 870 यूनिटरी मेथड से कि 5 into 100 कर देंगे. और लिख सकते हो तुम इसको और 100 और मीन्स के 100 पर उसको ₹5 मिल रहे हैं. ठीक है. हाँ. और ये लिख सकते हो तुम 870. तो वही आएगा तुम्हारा. हाँ 87000 over 5. तो आंसर आ गया 17,400. 17,400. तो मैंने वो इसलिए करवाया था. ये तो यूनिटरी मेथड है. कभी कभी तुम इसमें कंफ्यूज भी हो सकते. ये फॉर्मूला बेस्ड है ना, इस पर कभी कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि ये फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला तो माइंड में रहता ही जब हम क्वेश्चंस करते हैं. हाँ ठीक है. यस यस. तो फॉर्मूला बेस्ड वाले से करो. वैसे इससे भी कर सकते हो. नॉट अ प्रॉब्लम. तो ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है ना, कुछ बोला तो नहीं है कि आपको बुक के मेथड से ही करना है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? हाँ नहीं 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 कुछ नहीं ठीक. है. हाँ तो हाँ ठीक है. तो फिर तुम अपना फॉर्मूला बेस्ड से ही करना. वो बेटर है. कभी कंफ्यूज नहीं वो होगा बेटर उसमें. है. हाँ. Next, the price ₹50 of an article was increased by 12%. As a result, consumption decreased by 10%. Find the percentage increase or decrease in the original income. Okay. So suppose the original consumption is 100 articles. Okay. So due to 12% rise, the articles now cost 56%. ओके. हाँ उसमें ऐड कर दिया 12% ऑफ 50 इज इक्वल टू, फिर ये ऐड हो जाएगा. मैं इसको स्टेप बाय स्टेप और आगे बताऊंगी. तो ओरिजिनल प्राइस 100, देन न्यू प्राइस हो जाएंगे 112. ओके. द ओरिजिनल प्राइस इज 50 नाउ, न्यू प्राइस इज 56. Okay, due to 10% reduction in number of articles, now consumption is 90 articles. तो ये तो बहुत. 1 सेकेंड. चलो कर लेते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप. तो न्यू इनकम इज 90. तो आर्टिकल्स हो गए और 56 से इसकी जो प्राइसिंग हो गई क्योंकि इसमें 12% इंक्रीज हो गया. तो इंक्रीज इन द इंक्रीज इन
देयर इज इंक्रीज, ये हो गया हमारा। ओरिजिनल था पहले हमारा, न्यू इनकम हो गई 5040 और ओल्ड वाली थी हमारी 5000। हम्म हम्म तो हम्म क्यों थी? क्योंकि हमने बिगनिंग में 100 आर्टिकल्स कंसीडर किए थे। क्योंकि हम्म दोनों ही हमारे अननोन है, तो लैट हमने 100 आर्टिकल्स ले लिए, तो रिड्यूस हो गए हम्म तो वो 90 ले लिए, है ना। पहले उनकी प्राइस थी तो 50 रुपीज थी, जब इंक्रीज हुई तो 56 हो गई। अभी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हाँ ओरिजिनल हाँ थी हमारी ये तो यूनिटरी 50। से किया इसने 100 लेकर, और हम हाँ फिर हाँ उससे कर लेंगे अपने फॉर्मूला बेस से। तो हाँ देर इज हाँ एन इंक्रीज ऑफ 0.8% इन ओरिजिनल इनकम। ओके, सो लेट्स डू इट। हम्म। ये तो समझ आ गया था ना, इसके पहले वाला? कौन सा, वो 2.16 वाला? हाँ, 2.16 वाला, यस यस। हाँ वो समझ में आया। ठीक ये है, टू अब ये भी पॉइंट आ जाएगा। सेवेंटीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है हाँ समझने हाँ, में। मैं भी इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। यस। एग्जाम्पल 2.17 and solution is तो हम कह देंगे कि अभी इसकी प्राइस गिवन दैट, पहले हम कंसीडर कर लेंगे लैट द हम्म नंबर ऑफ आर्टिकल्स, number of articles be 100, ठीक है, and हम्म the price of an article is equal to rupees 50. हम्म After increase in price, क्योंकि प्राइस में इंक्रीज हो गया 12% का, ठीक है। तो हाँ आफ्टर इंक्रीज, सॉरी, in price, increase of 12% in price of an article, तो हम न्यू प्राइस हो जाएगा, न्यू प्राइस इज इक्वल टू, ओरिजिनल में हम क्या करेंगे 12% और ऐड कर देंगे, रुपीज हम्म 50 प्लस 12% ऑफ रुपीज 50, यानी कि हाँ 50 का ही 12% और ऐड हो जाएगा ना इसमें, ठीक है। हाँ तो वो हमारा न्यू यस प्राइस होगा। तो रुपीज 50 प्लस 12%, तो परसेंट से हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 12/100 आ जाएगा, इंटू 50 आ 50। जाएगा। हम्म अब ये हम सॉल्व कर लेते हैं। हम्म 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 6 एंड 5 2 जार, और 2 1 जार और 2 6 to 6 जार, जा। ठीक। हम्म हम्म तो हमारा न्यू प्राइस क्या हो गया, आ गया हमारा 50 प्लस 6। 6 हाँ तो 56। अब हो गया हमारा न्यू प्राइस इज 56। अब समझ आ गया? हाँ यस मैम आप हाँ, समझ वो आए। हाँ, बुक में तो फिर डायरेक्ट दे रखा है ना, इसलिए। हम्म हम्म अब हमारा क्या हुआ कि डिक्रीज हुआ है हमारा कंजप्शन में, है ना। कंजप्शन yes, डिक्रीज बाय 10%। तो हम लिख लेंगे, और आफ्टर डिक्रीज इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स decrease in consumption of number of articles, ठीक।
हम्म हम्म, हम्म तो ये हो जाएगा नाउ नंबर ऑफ आर्टिकल्स नाउ न्यू कंजप्शन लिख देते हैं, न्यू कंजप्शन of articles is equal to 100 minus 10% of 100, क्योंकि 100 का ही 10% इसमें रिड्यूस हुआ है ना, इंक्रीज में तो हम हाँ ऐड कर देंगे, रिडक्शन में हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर माइनस तो हमारा इंक्रीज हुआ था प्राइस में, है ना, तो हमने हाँ ऐड कर दिया 12%। अब इसमें रिड्यूस हुआ है तो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, हमने सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक। तो यस 10% ऑफ 100 आ जाएगा, ये 10 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 100 माइनस 10 आ जाएगा इज 90 इक्वल टू 90। यस, तो हमारी हम पहले न्यू इनकम फाइंड करेंगे और ओरिजिनल। तो न्यू इनकम होगी कि नंबर ऑफ आर्टिकल से हम इसके प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम्म क्यों करेंगे, क्योंकि अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट कुछ भी गिवन है तो उसको नंबर ऑफ आर्टिकल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, टोटल हमारी हाँ कॉस्ट आ जाती है, चाहे वो क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक ठीक है। न्यू इनकम इज यस इक्वल टू ये 90 इंटू ₹56 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ₹5040। ओके, ओरिजिनल, यस हमारी ओरिजिनल इनकम ओरिजिनल इनकम है कि आर्टिकल्स तो 100 थे और प्राइस क्या था, ₹50 था। प्राइस हाँ का 50 था, तो ये था हमारा ओरिजिनल थी वो 5000 थी, हाँ ठीक है। हम्म, हम्म तो हमारी जो ओरिजिनल वाली से जो न्यू वाली इंक्रीज हो रखी है ना, ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हाँ कि हाँ इंक्रीज हुआ है इनकम में, है ना, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ, इंक्रीज इन इनकम 40 रुपीज का इज इक्वल टू ₹5040 माइनस 5000, तो ये आ गया हमारा ₹40। तो जो भी हमारा परसेंटेज फाइंड होगा वो इस जो इंक्रीज है उसको ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में होगा। तो इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज परसेंट ऐसे भी लिख सकते हो, और इंक्रीज परसेंट मीन्स कि जो पार्ट है, कितना पार्ट इंक्रीज हुआ, ₹40 का। ओरिजिनल कितना था हमारा, 5000। ओरिजिनल इनकम ये थी, इंक्रीज इनकम ये आई है, और इंटू 100। 100 बस अब इसको कट कर सकते हैं सारे जीरोस को, तो हमारा ये 4/5 गया। और 0.8 ये आ जाएगा, यस 0.8% आ जाएगा। तो अब समझ आ गया। यस मैम समझ आ हाँ, गया गुड। Hence, there is an increase of 0.8% in original income. इनकम Hmm. ओके Hence, there is an increase of 0.8% in
द ओरिजिनल इनकम। ये आई थिंक ये एक एक्सरसाइज है परसेंटेज की और एक मिसलेनियस है, राइट? हाँ हाँ, हाँ तो yes. कल मैं यही करके रखूंगी। कल तो हम जल्दी भी रख सकते हैं, इवनिंग में रख लेंगे, ठीक है? हाँ चलेगा। आई हाँ, थिंक मैं 4 o'clock पे कल कर लेंगे। हाँ बोलो। नहीं, कल मैं कॉलेज को जाऊंगी तो आई थिंक 4 o'clock को नहीं होगा पॉसिबल, मतलब अभी ठीक। तक फिक्स नहीं हम्म। है, बट हम्म। मैं बताती हूँ कि फिक्स है कि नहीं। हाँ हाँ, मुझे मॉर्निंग में बता देना, ठीक है? मॉर्निंग में हाँ जैसे भी बने हाँ प्लान, तो फिर मैं उसके हाँ अकॉर्डिंग इवनिंग का फिर मैं मैनेज कर दूंगी, क्योंकि या तो हाँ 4 to 5 चलेगा। होगा या फिर भी यही टाइम हो पाएगा फिर, ठीक है? हाँ हाँ वही मैं बता दूंगी। ठीक है। ठीक है। हाँ। अब है हमारा एग्जाम्पल 2.18। In a हम्म school, there are 12% girls. If 5 boys and 15 girls are newly admitted to the school, the percentage of girls become 15. मीन्स कि पहले तो 12% थी गर्ल्स, अब 15% हो गई। व्हाट इज द हाँ। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास? हम्म ठीक। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर मीन्स कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हमने ले ली, अच्छा स्कूल, स्कूल की स्ट्रेंथ हम्म हमने एक्स कंसीडर कर ली। तो हमारी हम्म नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी, परसेंटेज से नंबर में फाइंड कर लेंगे तो 12/100 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है? हाँ फिर हाँ न्यू हाँ। एडमिशन, नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिट हो गई हमारी 15 और ऐड हो गई, तो हम्म रिवाइज्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल हो जाएगी, मीन के 5 तो बॉयज ऐड हो गए और 15 गर्ल्स ऐड हो गई, तो टोटल 20 स्टूडेंट्स और ऐड हो गए। हम्म। हाँ हाँ। तो ये हमारी रिवाइज स्ट्रेंथ हो जाएगी स्कूल की x+20। हम्म। हम्म और रिवाइज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हो जाएगी ये, जो भी नंबर, न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स जो भी आई है वो अपॉन टोटल इंटू 100। हम्म और इसकी हम्म। परसेंटेज किसके इक्वल है? इन्होंने कहा है कि द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बिकम 15। हम्म। फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पे सॉल्व हाँ करना है वो हम कर लेते हैं, ठीक है? ओके। यस। 1.8, राइट? क्योंकि हम ये डेसिमल के बाद ना डिजिट्स को रीड करते हैं, हम एज अ नंबर इसको रीड नहीं करते, इसलिए हम इसको 2.18 कहेंगे, 2.18 नहीं कह सकते इसको, ठीक है? ओके। हाँ हाँ हाँ, डेसिमल के बाद हम सिर्फ डिजिट्स को रीड करेंगे, ओके? हाँ। हम्म। ऐसे क्यों रहता बट? हाँ, ये डेसिमल का रूल है कि डेसिमल के बाद के जो भी डिजिट्स हैं तो हम इनको डिजिट्स को रीड करेंगे, एज अ नंबर रीड नहीं करेंगे, ओके? दिस ओके। इज द रूल ऑफ डेसिमल। वो मैं किसी दिन जैसे सिलेबस हो जाएगा तो कुछ बेसिक्स चीजें हैं तो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके मैम डन। ठीक है? यस। सोल्यूशन। तो हमने पहले ये ओरिजिनल स्ट्रेंथ कंसीडर कर ली स्कूल की, बी एक्स। तो लेट द ओरिजिनल of the school be x. Number of girls of girls हैं 12% of x is equal to 12% of x। और ये हम 12% को हम नंबर में लिख सकते हैं तो वो ये हो जाएगा, ठीक है? हम्म और आप लिख हम्म सकते हो 12x/100। हम्म ये हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आफ्टर न्यू एडमिशन नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी हमारी, इसमें 15 और ऐड हो गई। हम्म आफ्टर न्यू एडमिशन
नंबर ऑफ गर्ल्स ऑल, जो पहले तो थी हमारी 12/100 थी और फिर 15 और ऐड हो गई, तो ये हो गई न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। और yes. रिवाइज स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी, रिवाइज्ड स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हो जाएगी, ऑफ द स्कूल, सॉरी, ऑफ द स्कूल। School. ये x+20 हो जाएगा क्योंकि 5 बॉयज ऐड हुए हैं और 15 गर्ल्स ऐड हो गई हैं, तो ये हो गई, ठीक है। रिवाइज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है हमारी, रिवाइज्ड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ऑफ गर्ल्स तो जो न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हम एज अ पार्ट लेंगे, यानी कि 12x/100 + 5, ठीक है। और ओरिजिनल हमारी जो स्ट्रेंथ, सॉरी, जो न्यू रिवाइज्ड स्ट्रेंथ है वो ये है, और इनटू में हम 100 ले लेंगे टू फाइंड परसेंटेज, क्योंकि पार्ट अपॉन होल, देखो ये पार्ट, ये तो पार्ट हो गया एज अ गर्ल, ये होल है इनटू 100, ठीक है, इसलिए हम ये ले रहे हैं। हाँ. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये परसेंटेज कितनी है हमारी, 15 है। जो गर्ल्स की जो न्यू परसेंटेज है वो गिवन है 15, बट न्यू परसेंटेज of the girl is 15%, is 15। तो हमारी जो भी फॉर्मूले से हमने फाइंड की है, दिस इज इक्वल टू 15, ठीक है, क्योंकि ये तो हम फॉर्मूले से फाइंड कर रहे हैं जो कि हमारी 15 के इक्वल है, बट न्यू परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इज 15। तो हमारे फॉर्मूले से हम फाइंड कर रहे थे कि 12x/100 + 5 ओवर x+20 इंटू 100, और ये इक्वल है हमारा 15 के इक्वल है। सॉरी, अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 100 क्योंकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड है, तो 100 को ऊपर वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स कि 12x/100 मल्टीप्लाई विद 100 प्लस 15 इंटू 100 अपॉन, नीचे तो हमारा x+20 है ही, और इज इक्वल टू 15, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 12x और प्लस ये 1500 हो जाएगा, ओके। तो हमारा ये हो जाएगा, ऊपर बचा 12x + 1500, 12x + 1500 अपॉन, नीचे हमारा x+20 है, और इज इक्वल टू इधर है हमारा 15, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये अमाउंट, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x + 1500, और इधर 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15x, और 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 आ गया, ठीक है। तो अब हम x को वन साइड ले लेंगे, और जो नंबर है जो ये है इनको वन साइड, अदर साइड ले लेंगे।
तो हम्म। 15x माइनस हमने 12x कर दिया इज हाँ इक्वल टू 1500 और माइनस 300 कर दिया। ये समझ आ गया हमने कैसे किया है? यानी हाँ कि समझ x को हम ये 12x वाले को इधर ले आए 15 हाँ। वाली साइड में और 300 को हम्म। दूसरी साइड में ले गए। ठीक है, यस। तो ये बचा हमारा 3x इज इक्वल टू ये हो गया 1200 और x आ गया 1200 अपॉन 3 3 400। यानी कि x इज इक्वल टू 400 आ गया। हम्म। तो ये ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 400 हो गया। 400। हम्म। यस, डन। देयरफॉर original strength of the school कल अगर एक्स्ट्रा टाइम भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ चलेगा ठीक है, मैम। हाँ। 400 अगर इस टाइम भी लिया ना तो 1.5 हम्म। आवर की भी ले सकते हो, 1.5 आवर की या 2 आवर्स की अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। हाँ मोस्ट प्रोबेबली दोपहर में ही होगा, बट स्टिल वो हम्म। फिक्स नहीं है ना, सो मैं अभी कुछ अच्छा, फिक्स नहीं कर कॉलेज सकती। जाना है, जाना कंफर्म नहीं है अभी, ये बताने वाले हो या क्या, या हाँ जल्दी हाँ। आओगे लेट? अच्छा अच्छा, मतलब जाओगे या कॉलेज नहीं से जाओगे अभी रिलेट। कंफर्म करना है? हाँ हाँ। वही, हाँ वही। यस वही। तो अभी मैं करूंगी ओके। कंफर्म कि जाना है या नहीं। अगर गई तो कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है, ठीक इसलिए। है। चल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है 2.19 सोल्ड a car to B. A sold a car हम्म। to B at हम्म। 15% profit. B sold the car to C at 5% for rupee 48,300. Find the price at which A has purchased a car. Okay. तो A को हमने कर लिया X कंसीडर कर लिया कि A ने परचेज किया है X में, तो उसने 15% प्रॉफिट पर सेल की। तो बी ने जो परचेज की है वो ये हम्म। प्राइस हो जाएगा हमारा 15 एक्स अपॉन 100 हैज सोल्ड अ कार टू बी। प्रॉफिट मीन्स के प्रॉफिट ऐड करके ये कर दी उसने, बी को सेल कर दी। फिर बी ने भी हम्म। क्या किया कि 5% प्रॉफिट ले लिया, और 5% प्रॉफिट लेने के बाद जो उसकी प्राइसिंग है वो हो गई हमारी 48,300। तो इसका ए का प्राइस फाइंड करना है कि जिसमें उसने परचेज किए हैं। ओके, हम्म। लेट्स डू इट। ये समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? थोड़ा कंफ्यूजिंग है हाँ, थोड़ा। मैं बता देती हूँ। सपोज कि हम जैसे तुमने कोई भी चीज परचेज की, कुछ भी आर्टिकल परचेज किया कि हाँ। 100 रुपीज का, फिर किसी बी हम्म। पर्सन को सेल कर दिया 15% पर, तो उसका जो प्राइस हो जाएगा वो 115 हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब उसने भी अपना 5% ऐड कर लिया, तो 5% 115 का 5% होगा, ना कि 100 का। ओके, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वो अर्न करेगा अपनी कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, यस। 115 है। 50। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। हाँ ओके, समझ। अब समझ आ गया? यस। एग्जाम्पल 2.19। तो ए का जो हम क्रॉस प्राइस कंसीडर कर लेंगे कि वो एक्स है। तो हम्म। लेट ए परचेज्ड द कार फॉर रुपीज एक्स।
हम्म 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 since his profit is 15%, his profit is equal to 15% of X. Hmm. Then cost price to B. ठीक है, इसकी 15% हो गई, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी हो गया. Then the cost price of the car to B. हम्म तो B हो जाएगा, एक तो X हो गया और उसने अपनी प्रॉफिट ऐड की 15% ऑफ X. हाँ ये समझ आ गया. देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार टू बी का मीन समझ आ गया ना. हाँ हम्म हाँ समझ आ गया. तो हाँ, X प्लस 15% को हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा. ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस. ठीक है, और हम्म रुपीज में, क्योंकि ये हमारी प्राइस है. और यहाँ पर भी लिख लेते हैं, एक मिनट. ये हो गया. अब 5% इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था, तो मैं या तो इसी को रिड्यूस कर लेते हैं हम, या फिर देखो ये बताया था ना मैंने कि हमें फ्रैक्शन को सॉल्व डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या हाँ करते हैं कि इसको भी 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं. तो एक जैसा जब डिनोमिनेटर हो जाता है तो हम हाँ हाँ डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं. तो ये 100 और ऊपर 100x प्लस 15x, तो 15x और ये 115. प्राइस. यस, ये हो गया. ठीक हाँ है, तो यस. ये हो गया हमारा सीपी फॉर बी, यानी कि कॉस्ट प्राइस फॉर बी. बी. यस यस. अब क्या है कि बी ने भी क्या कर दिया कि 5% अर्न किया है इस पर. ठीक है, तो हाँ बी, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं इधर, सीपी फॉर बी. ठीक है, ये आ गया. अब सीपी फॉर बी अर्न, बी सोल्ड एट 5%. सोल्ड कार भी लिख देते हैं. ठीक है, हम्म द कार एट 5%, at 5% profit. Then CP for C हो जाएगा, CP for C is equal to इसकी जो CP थी कितनी थी, 115x upon 100 प्लस 1. मे बी किसी स्टूडेंट की कॉल आया, इसकी क्लास है ना ये अभी 10 o'clock. ओ अभी क्लास है. 115. हम्म लेट मी चेक इट, है ना. मैं इसको बोलती हूँ कि हाँ हम 5 मिनट्स में जो, वेट. चलेगा. यस यस यस.
हेलो 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 मैम। यस मैम। ये हम ये कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो कर लें इस टॉपिक को। तो हाँ। 5% ऑफ ये 115 ये हो जाएगा हम्म 115 अपॉन 100 ऑफ एक्स। तो ये भी कर हम्म देंगे। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो 1300 के इक्वल है। इट मीन्स के कर लें। मैम आपकी आवाज थोड़ी कट हो रही है। अब आ रही है? हाँ आ हेलो रही है, और वाइट वाइट बोर्ड नहीं दिख रहे आप। ये हाँ आ रही है। 100 प्लस % of 115x over 100। हम्म तो कुछ इसको 520 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 5 4 और कट कर सकते हैं। 5 4 और इसको 15 को 5 2 हम्म 5 5 3 हाँ। तो अब हमारा हो गया इस लीटर है। ये तो होगा हमारा 115 ही है अपॉन 115 100। एक्स अपॉन 100। ठीक है, लेकिन इधर हाँ हो जाएगा हमारा इसको इधर 4 टाइम्स ये 4 ये वाला और ये मल्टीप्लाई होकर इसका डिनोमिनेटर 400 हो जाएगा और ऊपर 23x बचेगा। तो हमें हाँ 100 बनाना पड़ेगा तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, क्योंकि हाँ। हमें करना होता है तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम्म। इक्वल टू ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 460। 5 20। 4 वन जा 4 प्लस 6 और 4 वन जा 4 और x प्लस 23x। तो ये हमारा टोटल आ गया 483। 480 ओवर 400। और यहाँ और ये किस इक्वल है? ये है इक्वल जो 48,300 के। तो 483x ऊपर 400 इज इक्वल टू 48,300। अब इसको हम्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 400 को और 483 से डिवाइड कर देंगे। ओके, हाँ हाँ तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 48। कैलकुलेटर तो होगा ही हाँ है। अपॉन ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 से और डिवाइड हो जाएगा 483 से। तो सिंपली देखो ये 100 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। इसको और कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ क्योंकि 483 देखो यस। इसके अंदर भी है और ये 483 है। ओके, हम्म सिंपल। तो हमारे 40,000 पास बचा होगी। हाँ यस। तो ये x इज इक्वल टू 100 इंटू 400 यानी कि 400। 40,000। हम्म तो हम्म x की जो a का जो सीपी होगा वो 40,000 था। हाँ समझा। हाँ, रुपीस है तो कॉस्ट है तो हम इसको रुपीस में लेंगे। ठीक है, एंड यस। ए हैड परचेज द कार फॉर 40,000। ठीक है, ये समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। ओके अभी सॉल्व ओके, करती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है फिर, हाँ नेक्स्ट टुमारो करेंगे। मुझे बता देना फिर, वैसे ही मैं टाइम अरेंज कर दूंगी। थोड़ा पहले ही बता देना मुझे, 12 तक बता देना। हाँ ठीक है, हाँ चलेगा ओके मैम। चलेगा। ओके थैंक यू मैम। गुड नाइट। ओके, वेलकम, गुड नाइट, बाय। बाय बाय।